नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 11 से 17 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह है, विशेषताएं चंद्रमा की बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो उनकी तेज गति, मन का कारक होना और उनकी क्वालिटीज कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। और इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत ही विशेष होता है, प्रभावशाली होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अत्यंत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, टॉरस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, लेकिन ये 11 मई की जगह 12 मई को होगा, क्योंकि 11 मई को वो कुंभ में रहेंगे और वो हम कवर कर चुके हैं। 12 मई शाम के 7 बजे आएंगे और 14 मई शाम के 11 तक या रात के 11 तक चंद्रमा यहीं पर आएंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। आपके त्रियेश हैं और आपके योग कारक ग्रह के साथ बैठे हैं, यानी कि कोई इच्छा बड़ी आपकी पूरी हो सकती है, कोई कार्य आपका यहां पर पूर्ण हो सकता है। ये ऐसा टाइम है जब काम बनते हैं। योग कारक और उपचय भाव में बैठे हैं। भाग्येश है शनि, नवमेश है शनि, तो गति, काम बनेंगे, सक्सेस, इच्छा पूर्ति, वृद्धि, सब कुछ रहेगा। क्या नहीं रहेगा तो मन की शांति। शनि प्लस चंद्रमा विषदोष, 11वां भाव, 3, 7, 11 काम त्रिकोण, 3, 6, 10 उपचय भाव। जहां बाहरी आवरण, बाहरी तौर पर सब कुछ लगेगा बहुत अच्छा चल रहा है, वहीं पर मन में एक बहुत अशांति, अभाव, अपूर्णता रहेगी। जो व्यक्ति हमेशा बहुत पैसा कमाना चाहता है, जब उसके पास आ जाता है, कभी उससे पूछिएगा क्या वो खुश है? रियरली कोई बोलेगा, क्योंकि लगता था ना कि पैसा कमा के बहुत सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूजली ऐसा होता नहीं। जब तक हम खुशी नहीं प्राप्त करते, हमारा मन जो नहीं चाहता, जब तक हमें मिलता नहीं है, या कह लीजिए परमानंद, कह लीजिए उसको, परमात्मा कह लीजिए उनको, जब तक उसकी अनुभूति नहीं होती तब तक हम खुश नहीं हो सकते। प्रॉब्लम यह कि हमें समझ नहीं आता कि वहां तक पहुंचे कैसे और हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। प्रॉब्लम यही है हमारे साथ कि हमें चाहिए क्या, हमें खुद नहीं पता होता, जीवन निकल जाता है। तो ये वही टाइम है जब आपको एक बहुत अपूर्णता सी रहेगी आंतरिक रूप से। बाहरी तौर पर सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन आंतरिक रूप से ऐसा अभाव, एक ऐसा वैक्यूम जो समझ नहीं आएगा कि भरे कैसे। मेरे हिसाब से जितना मैंने अपना अनुभव पाया है, हमें भौतिक रिश्तों से, भौतिक चीजों से कभी भी संपन्नता या पूर्णता नहीं मिल सकती। हमेशा अध्यात्म, ईश्वर का सानिध्य ही हमें कितने, जब देखिए जब भी हमारा मुश्किल टाइम आता है हम क्या करते हैं, हम सीधा भगवान के पास भागते हैं। वैसे अच्छे टाइम में नहीं जाते, अच्छे टाइम में भूल जाते हैं अधिकतम लोग,
लेकिन जहां कुछ बुरा हुआ, हे भगवान बचा लो, हे ईश्वर बचा लो, आपको इतना इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। उस जब अच्छा टाइम आता है तो भूल जाते हैं, फिर अपनी पार्टीज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। बुरा टाइम आता है तो आप ये मेरा काम करवा दो, इतने की दक्षिणा दूंगा, इतने का भोज कराऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। हर जगह आजकल तोल मोल सौदा, हर जगह सौदा चलता है, ईश्वर से भी हम लोग सौदा करते हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये टाइम है जब आप सत्यता से ढूंढिए वो रास्ता क्या है जो आपको ईश्वर के तत्व से जोड़ सकता है। थोड़ा अभाव रहेगा इस टाइम पे, इसको नकार नहीं सकते। नवांश कुंडली बता रही है कि जीवन में ना इस चीज पर फोकस कीजिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए और कितना चाहिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में नो शॉर्टकट्स, बिजनेस नो रिस्क, लव लाइफ, पेशेंस, वैवाहिक जीवन, लैक या कहिए लो एक्सपेक्टेशंस, स्टूडेंट्स। अपने आप को ना अपलिफ्ट कीजिए। आप कहीं ना कहीं दिनचर्या में बदलाव लाइए, अपने सोचने के तरीके में, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी सी दिख रही है आपकी सोच में। सेहत, नसों की प्रॉब्लम, वीकनेस, पेट की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर ही बली है, नहीं सॉरी, आपका भाग्य स्थान बली है। ठीक है, भौतिक रूप से अच्छा है। अगर आप इतने लकी हैं कि आपके कोई गुरु हैं, उनके सानिध्य में रहिएगा, काम आती हैं ये चीजें। 14 मई 11 बजे शाम के या कहिए रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, मेष में, और 16 मई रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर हो चुका होगा। 15 तारीख को सूर्य और बुध भी आगे जा चुके होंगे, लेकिन क्योंकि एक दिन के लिए ही भले चंद्रमा का साथ है तो हम बात कर लेंगे, फिर आगे उनको दिखा देंगे। 12वें घर में इतने सारे ग्रह, पहले तो खर्चों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ऑलरेडी मंगल सूर्य बुध थे, आपके खर्चे रिसेंटली हुए होंगे। अब चंद्रमा का प्रभाव है, केतु का भी है। पुराने कुछ खर्चे, पुरानी चीजें जो आपने रोक के रखी थी कि कब तब खर्चा करेंगे तब लगाएंगे, अब ये तार बदल दो, जब बाद में हो तो सॉकेट बदल देंगे। तो ये जो सारे खर्चे होते हैं ना जो हम छोड़ देते हैं, तो फिर एक साथ ही जब चीजें खराब होती हैं तब हम सोचते हैं उस टाइम करा लिया होता। तो ये वही टाइम है। लेकिन अच्छा, केतु का प्रभाव 12वां घर, आध्यात्मिक एक सोच रहेगी इस टाइम पे। जो यहां से शनि ने अभाव उत्पन्न किया, वो 12वां घर थोड़ा रियलाइज कराएगा कि कमी कहाँ थी और अध्यात्म से जोड़ेगा आपको। लेकिन सेहत का ध्यान दीजिए, स्पेशली जिनको कोई मानसिक विकार है। मैं जब भी अपनी वीडियोस बनाता हूँ, जब भी मेंटल हेल्थ की बात करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ इसको बहुत महत्व दीजिए आज की डेट में। कभी कभी होता है बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली यू आर फटीग्ड, इसलिए कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि बॉडी में दर्द हो रहा है, बॉडी में बहुत वीकनेस आ गई, और कुछ नहीं निकलता। बिकॉज इट्स ऑल इन द माइंड। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ पर आज के टाइम में आपको बहुत काम करना है। इतने भी फ्रजाइल मत बन जाइए कि हर छोटी चीज आपको दुख दे जाए, क्योंकि दुखों से तो भरी पड़ी है जीवन। जिस दिन तक शमशान घाट तक नहीं पहुंच जाते, दुख तो मिलते रहेंगे। मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूँ। जो नए बच्चे होते हैं वो समझते नहीं। कभी कभी देखता हूँ कि यूजली मेरे ख्याल से जो 30-35 साल जी लिया जीवन, उसको तो पता चल जाता है कि भैया यहाँ सुख है तो यहाँ दुख है। लेकिन जो यंग बच्चे आते हैं, वो जो इंस्टाग्राम वाले जो वीडियोस देखते हैं जहाँ पे रोज ही आपको मोटिवेशन और एस्ट्रोलॉजी में फर्क नहीं दिखता, वो कभी बोलते हैं कि आप नेगेटिव बोलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मैं नेगेटिव नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ जो दिख रहा है। और एक ज्योतिष का काम होता है कि आपको बताए कि नेगेटिव क्या है, वरना एक ज्योतिष में और एक मोटिवेशनल स्पीकर में कोई फर्क नहीं रहता। तो ये वो टाइम है जब आपको अपनी सेहत का, स्पेशली मानसिक सेहत का बहुत ध्यान देना है। किसी को अपने आप को मेंटली नेगेटिवली इंपैक्ट मत करने दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग डेलिब्रेट अटेम्प्ट करेंगे ये चीज का। अब अगर आप कोई पुस्तक आदि पढ़ते हैं, कोई शास्त्र पढ़ते हैं, तो अपने आप को उस चीज में लगाइए। कार्य क्षेत्र में भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है चॉइस ऑफ वर्ड्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में काम से काम रखिए। बिजनेस, बहुत पैसा आ सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम खर्चे भी बढ़ेंगे। लव लाइफ ठीक है, बुरा नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स होगा। वैवाहिक जीवन, हम एक्सपेक्ट हमेशा करते हैं कि हमारे पार्टनर ये करें वो करें। हम उनके लिए क्या करते हैं, या उनकी एक्सपेक्टेशन समझने की कोशिश करते हैं क्या? बहुत रेयरली होता है। मैं ये नहीं कहता कोई नहीं करता, कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और इस चीज का ध्यान रखते हैं। इसलिए जब कुंडली मिलान होती है ना,
हमेशा चंद्रमा को महत्व बहुत दिया जाता है, क्योंकि फिजिकल ब्यूटीज, फिजिकल एट्रीब्यूट्स कब तक चल लेंगे साथ में। पैसा भी एक आफ्टर सर्टेन टाइम, कब तक वो, जहां जब तक इमोशनल कंपेटिबिलिटी नहीं होती ना कुंडली में, रिश्ते नहीं चलते। इमोशनल कंपेटिव, फिजिकल इंटीमेसी कब तक हो जाएगी? 5 साल, 10 साल। पैसा है चलो ठीक ठाक है, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी क्या रह जाता है। बट जो कपल्स के बीच में फिजिकल इमोशनल इंटीमेसी होती है, वो जीवन भर साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे भी ना अपने लाइफ पार्टनर के एक्सपेक्टेशन समझने की कोशिश कीजिए, रेदर देन कि उन पे अपने एक्सपेक्टेशन का बोझ डालते रहे। स्टूडेंट्स, नए तरीके अपनाइए कार्य अपने स्टडीज में। सेहत, पैरों की प्रॉब्लम, कोई मानसिक विकार, हड्डियों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में भाग्यस्थानी बली है, विदेश आदि का कुछ काम अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। चंद्रमा लग्नस्थ हो जाएंगे, आपके लग्न में आ जाएंगे 16 मई को रात के 11 बजे। सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य भी और बुध भी 15 तारीख को लग्न में आ चुके होंगे, तो ये जो तिकड़ी है दोबारा आपके लग्न में संयुक्त हो गई। चंद्रमा आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, तो बुध आपके धन और लक्ष्मी भाव के, तो पैसे का काम जो अटक रहा था पूर्ण होगा। सूर्य चौथे घर के स्वामी है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, रेंट आउट करनी है, प्रॉपर्टी का काम, प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करानी है, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन लग्न में अमावस्या दोष, थोड़ा सा माइंड भागेगा इधर उधर। और बुध जब चंद्रमा के साथ होते हैं ना, तो बहुत गलत निर्णय लेता है। बुध का प्रभाव चंद्रमा पर सिली मिस्टेक्स करवाता है, ध्यान दीजिए। और शनि का प्रभाव भी है, बड़ों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पिताजी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, अथॉरिटीज से प्रॉब्लम आ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि जितना हो सके ना कम बोलिएगा और सुनिएगा ज्यादा, सुनने से ज्यादा ऑब्जर्व कीजिए। हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा होता है, आप देखिए, अगर कभी बाहर जाके देखिए, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये टाइम ऑब्जर्वेशन का है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जितना हो सके ना कम बोलिएगा, काम ज्यादा कीजिएगा। बिजनेस, बिजनेस में थोड़े होपफुल रहिए। आई थिंक थोड़ा सा होपलेस बनते जा रहे हैं। लव लाइफ, अपने पार्टनर को कुछ स्पेशल फील कराइए। वैवाहिक जीवन, शक मत कीजिए, बस बाकी सब ठीक है। स्टूडेंट्स, अपने प्लस पॉइंट्स को रियलाइज कीजिए जो अभी आप नहीं कर पा रहे। सेहत की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। एंजाइटी बनी रहेगी, ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका पूरे हफ्ते भाग्यस्थान बली है, भाग्य का साथ मिलेगा। जितना अपने आपको आध्यात्मिक रखेंगे ना इस हफ्ते के भाग में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो को काम आएगी। चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।